किसी लड़की से शादी करना चाह रहे हैं। मम्मा वहाँ पे सब सुबह इतनी जल्दी उठ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई गांव देहात में आ गई हूँ। और मेरी तो सुबह ही 2 बजे होती है, और वहाँ पे ना दोपहर के 1 बजे लंच भी हो जाता है। तो अगर सही से नींद पूरी ना हो तो इतनी सुबह उठने का क्या फायदा? वही तो मामा, मैं तंग आ गई हूँ। मेरी जान, बस थोड़ा सा टाइम और, फिर इंशाल्लाह मेरी जान का अपना घर होगा। आराम से सोगी, आराम से उठोगी, अपनी मर्जी से, जालों से जान छूट जाएगी। मैं भी यही चाहती हूँ मामा, जल्द से जल्द मेरी इस जहन्नुम से जान छूट जाए। बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, उसके बाद मेरे बच्चे का अपना घर होगा। अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से सोना, और ससुराल से जान छूट जाएगी। थैंक यू, आई लव यू। चलो चलो अब उठो मोहतरमा, बाहर निकलो, नाश्ता करते हैं, आ जाओ। आप चलें, मैं फ्रेश होके आती हूँ। हाँ ओके। इमरान, मेरा बच्चा, तुम मेरी बेटी हो और हमेशा मेरी बेटी ही रहोगी, और तुम यहीं रहोगी इसी घर में। मैं तुम्हें यहां से कहीं भी नहीं जाने दूंगी। मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं इस घर में रहूं, आप सबके साथ। तुमने मजबूत रहना है, हिम्मत से काम लेना है, और तुम देखना सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कैसे? अम्मी, मैं खुद को कैसे मजबूत रख सकती हूँ? मेरा सब कुछ छिन रहा है मुझसे। कैसे? जो तुम्हारा है तुम तक लौट के आएगा, जरूर आएगा। तुम देखना, बस तुम परेशान मत हो। किसी लड़की से शादी करना चाह रहे हैं। याद है ना उस दिन तो बड़ी आवाज निकल रही थी तुम्हारी। बताओ ना, शादी करना चाह रहे हो या नहीं? जी, करना चाहता हूं। ठीक। और तुम अलमीर अलग होना चाहते? वो फबिया चाहती है अब्बू। बेटा मैं तुमसे तुम्हारा फैसला पूछ रहा हूं, वो तो बाहर से आई है। देखना चाह रहा हूं कि मेरा खून कितना सफेद हो चुका है। अलग होना चाह रहे हो तुम? जी अब्बू, मैं भी अलग होना चाहता हूं। अच्छी बात। चलो, तुमने भी अपने बारे में सोचा, अब हमारे बच्चे अपने बारे में सोच रहे हैं। अब्बू वाह, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ओ हाँ, आप भी है। मैं तो भूल ही गया। आपके दिल में क्या चल रहा है? वो जब सब अपने बारे में सोच रहे हैं तो मुझे भी हक है। हाँ हाँ बेटा, बोलो, क्या चाहते हो? अब्बू, मैं अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान से बाहर सेटल होना चाहता हूँ।
अभी वो इस दुनिया में आया भी नहीं है और मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। कितनी अजीब किस्मत है ना मेरी अम्मी। एक तरफ औलाद की पैदाइश की खुशी और दूसरी तरफ शौहर के जाने का गम। पैदाइश तक का वक्त दिया है ना अब्बू ने शावीर को, उसके बाद तो वो फिर उस लड़की से शादी कर लेगा, है ना। काश वो लड़की मुझे कहीं मिल जाए, उसके पैरों में गिर के उससे भीख मांग लूंगी कि मेरा शौहर मुझे वापस लौटा दे। अगर वो तुम्हारा होगा तो लौट के तुम्हारे पास ही आएगा, देखना। क्या हो गया तुम्हें मानूर? तुमने कल रात को भी मुझसे बात नहीं की। इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस किए मैंने तुम्हें। वो मैं थोड़ी बिजी थी और फिर काम करते करते अचानक आंख लग गई थी और मैं सो गई थी। देखो, मुझे कुछ नहीं पता।